हाय एवरीवन। तो हमने एसएससी सीजीएल 2025 के पीवाई के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चला रखी थी, जिसमें हमने पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ठीक है ना। उसमें हमने पहले चैप्टर लिया था सिंपल इंटरेस्ट, उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ए पर्सन इन्वेस्टेड 18,000 रुपी इन टू स्कीम्स, स्कीम एक्स एट 15% per annum and scheme Y at 10% per annum, both under simple interest, ठीक है ना। आफ्टर 1 year the total interest from both schemes was 2,160 रुपी, ठीक है ना। तो हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम एक्स, यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा कि एक पर्सन है जिसने 18,000 रुपये को दो स्कीम्स में, यानी कि 18,000 रुपी हमारी, ठीक है ना, 18,000 रुपये इनको दो पार्टों में इन्वेस्ट किया है। पहली स्कीम है एक्स और दूसरी स्कीम है वाई, इनमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो पहली स्कीम एक्स में कितने परसेंट पर किया है, इस पर किया है 15% पर, ठीक है, 15% रेट पर किया है। और वाई में कितने पर किया है, वाई पर किया है 10% पर एनम, यानी 10% रेट पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यानी कि 18,000 का कुछ भाग तो एक्स में इन्वेस्ट किया है और उसका बाकी का जो भाग है वाई में इन्वेस्ट किया है। एक्स पर 15% पर और वाई पर 10% पर। तो ये इस 15% को मैं क्या 10 प्लस में 5% लिख सकता हूँ, और यहाँ पर भी क्या है 10%। और हमसे क्या पूछा है, और 1 साल बाद में दोनों से हमको जो ब्याज मिलेगा ना, वो दे रखा है 2160 रुपये। और हमसे पूछा है जो एक्स है, एक्स में कितने रुपए इसने इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए एक्स पर 10% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा और वाई पर 10% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा, वो टोटल 18% के बराबर, 18,000 के ब्याज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ टोटल हमारा 18,000 रुपये है, उस पर 10% के हिसाब से ब्याज क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 1800 रुपये। तो टोटल अगर दोनों पर मैं दोनों स्कीम्स पर, स्कीम एक्स और स्कीम वाई में अगर 10% के हिसाब से मैं ब्याज लगाता तो कितना आता हमारा, दोनों 18,000 पर 1800 रुपये ब्याज आता, ठीक है। लेकिन हमारा 1 साल के बाद में ब्याज कितना रहा है, 2160 रुपये। कितना आ रहा है, 2160 रुपये। कितने रुपये ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है 360 रुपये। 160 रुपये यहाँ पे और 200 रुपये यहाँ पे, 2000 होंगे ना, तो 360 रुपये हमारा ज़्यादा ब्याज आ रहा है। तो ये ज़्यादा ब्याज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्कीम स्कीम एक्स पर 5% रेट पर ज़्यादा रेट पर पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि 5% की वजह से हमारा कितना रुपये ज़्यादा आ रहा है ब्याज, 360 रुपये आ रहा है। ये किस पर है, एक्स पर, यानी कि एक्स का 5% किसके बराबर हो जाएगा, 360 रुपये के। तो एक्स में जो हमने इन्वेस्ट की है राशि, वो कितनी आ जाएगी, 360 गुने में 100 ऊपर आ जाएगा और बटे में 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 5 से काटूँ इसको तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0 0 0, सॉरी 2 0 आएंगे ना, तो 2 छीके 12, 2 तिया 6 7, यानी कि हमारा जो x आ गया वो कितना आ गया, 7200। यानी कि हमने 18,000 रुपये में से 7200 रुपये, यानी 7200 रुपये स्कीम एक्स में इन्वेस्ट किए है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन इन्वेस्टेड 8,000 रुपी इन वन स्कीम एट 6% सिंपल इंटरेस्ट एंड 5,000 रुपी इन अनदर स्कीम एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम ड्यूरेशन, यानी कि टाइम पीरियड हमारे को सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ़ ही रिसीव्ड ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,760 फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट्स, वॉट वॉज दी ड्यूरेशन, यानी टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमसे कह रहा है दो अमाउंट दिए, दो प्रिंसिपल। एक तो है हमारे पास में 8,000 रुपये, ठीक है, इसको कितने परसेंट पर दिया है, 6% रेट पर। कितने टाइम के लिए दिया है, मान लिया टी टाइम के लिए दिया है। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा हमारा 5,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये को कितने परसेंट पर दिया है, इसको 8% पर दिया है, ठीक है। कितने टाइम के लिए, टाइम दोनों में सेम है, यानी कि इसको भी टी टाइम के लिए। और दोनों को मिला के जो हमारा
ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 साल के बाद में, ये आ रहा है 1700, टाइम तो दिया है ना, टी टाइम के बाद में कितना आ रहा है 1760 रुपये। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालनी है, टी निकालनी है, यानी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 8 48 यानी 480 टी प्लस में 8 5 40 यानी 400 टी बराबर किसी हो जाएगा 1760 के। 400 400 800 880 टी किसके बराबर हो जाएगा 1760 रुपये। तो यहाँ से हमारा टी आ जाएगा 1760 बटे में 880, 1 जीरो से 1 जीरो क्या 2 बार कट जाएगा कि है 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 17 यानी कि 2 बार है ना। तो हमारा टाइम आ जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A man has 15,000 rupee. He lends a part of it to X for 3 years at 10% simple interest and the remaining to Y for 3 years at 12% simple interest. If the total interest received from both X and Y after 3 years is 4,950 rupee, find the amount lent to एक्स। यानी कि कहने का मतलब है 15,000 रुपये हमारे उसको उसके कुछ पार्ट को उसने दिया है, यानी कि 15,000 रुपये है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा तो उसने एक्स को दिया है और इसका बाकी का जो हिस्सा है उसने किसको दिया है वाई को दिया है। एक्स को किस परसेंट रेट पर दिया है, एक्स को दिया है 10% रेट पर। कितने टाइम के लिए दिया है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए। और वाई को कितने परसेंट पर दिया है, वाई को दिया है 12% रेट पर। ठीक है, कितने टाइम के लिए दिया है 3 साल के लिए। तो इन दोनों से जो इंटरेस्ट मिला कर आएगा वो कितना दे रखा है 3 साल बाद, वो दे रखा है हमको 4,950 रुपये। यानी कि कहने का मतलब है टाइम और रेट को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल रेट आ जाएगी हमारी 10 को 3 से गुना कर दूँ तो क्या आ जाएगा 30%, यानी कि x का तो 30% और 12 को 3 से गुना कर दूँ तो क्या आ जाएगा 12 3 36%, यानी कि y को 36% रेट पर दिया है। यानी कि मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ क्या 36 को 30 प्लस में 6%, यानी कि 30 से कितना 6% ज़्यादा दिया है किस पर x पर। यानी कि अगर मैं दोनों को x और y पर दोनों पर 30% का ब्याज देता तो कितना आता हमारा 15,000 रुपये पर, टोटल 15,000 हो जाएगा x और y को मिला के। ठीक है, उस पर अगर मैं 30% का ब्याज निकालता तो क्या आ जाएगा 15 4500 रुपये। ठीक है, कितना ब्याज आता है हमारा 3 साल के बाद में 4500 रुपये, लेकिन हमें कितना दे रखा है 4,950 रुपये। तो कितने ज़्यादा हो गया ये 0 5 4। ठीक है, 450 रुपये, यानी कि कितना ज़्यादा ब्याज आ रहा है हमारा 450 रुपये ब्याज ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा क्यों आया हमारा, क्योंकि हमने जो वाई को जो पैसे दिए हैं ना उधार उसको 6% रेट पे ज़्यादा पे दिया है। ठीक है, 6% रेट ज़्यादा पे दिया है ब्याज। ठीक है, यानी इस 6% के कारण ये 450 रुपये ज़्यादा ब्याज मिला है हमको। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से कह सकता हूँ मैं वाई का 6% किसके बराबर हो जाएगा 450 रुपये के। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 450 गुने में 100 बटे में 6। ठीक है, 15 3 से काटूँ 15 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 से काटूँ 2 पंजे 10, यानी कि 15 5 75। यानी कि हमारा जो वाई है वाई को कितने रुपए उधार दिए उसने 15,000 में से 7500 रुपये। हमसे क्या पूछा है एक्स को उधार दी गई राशि पूछी है। ठीक है, 15,000 में से 7500 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, इसको भी कितना दिया है 7500, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीना बोरोड 1200 रुपी एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन टर्म सी पेड 432 रुपी इन इंटरेस्ट, व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट। यानी कि कहने का मतलब है रीना ने
1200 रुपये, ठीक है, कितने 1200 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए लिए हैं पता नहीं, टाइम का कोई पता नहीं कितने टाइम के लिए लिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो लास्ट में उसने ब्याज दिया है वो कितना दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट दिया है 432 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछी है हमसे, ठीक है। तो क्या SI का फॉर्मूला सभी को पता है, PR और T बटे में 100। और एक चीज़ और दिया उसने, क्या, जो हमारा जो टाइम है ना वो किसके बराबर है, रेट के बराबर है, ठीक है। तो SI हमें दिया है 432 रुपये, P हमारा है 1200 रुपये, रेट हमको निकालनी है और टाइम क्या है, टाइम भी क्या है R के बराबर यानी रेट के बराबर, तो इसको भी R पुट कर लेंगे, ठीक है, बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी R² बराबर क्या आ जाएगा, 432 बटे में 12, इसके बटे में आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 से अगर मैं इसको काटूँ, R², 12 × 36, 36 4 और 3 7, 12 × 6 72, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारी क्या, 6%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।